राम राम भक्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। तो देखिए, आज मैं एक वीडियो लेके आई हूँ सुंदरकांड के ऊपर। तो कई लोगों ने मुझसे पूछा कि हम सुंदरकांड तो पढ़ते हैं लेकिन हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं आता, समझ ही नहीं आता। और समझ नहीं आएगा तो इंटरेस्ट नहीं आएगा, जाहिर सी बात है। कई बोलते हैं हम सुंदरकांड पढ़ते हैं लेकिन हमारा अधूरा रह जाता है, तो हम कैसे पूरा करें उसे। तो बीच में हमारा छोड़ने का मन करता है, पूरा हो ही नहीं पाता कभी। तो ये जायज़ सी बातें ये होती हैं, स्टार्टिंग में होती हैं। देखिए, आपको किसी ने बोल दिया कि आप सुंदरकांड पाठ करो, आपको ये काम बन जाएगा, वो तो बोल दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि उसके नियम क्या हैं, कैसे करना है। कोई भी बता के चला जाएगा और आप करना शुरू कर दोगे, ऐसा नहीं होता। देखिए, सबसे पहले हनुमान जी की पूजा मैंने कई बार बताया है। हनुमान जी की पूजा तो व्रत से ही स्टार्ट होती है। 7 रख लो, आप ज़्यादा नहीं रखे जाते, 11 21 जितने आपको, अगर आप ज़्यादा नहीं रख सकते तो 7 पार्ट रख लो। और इसमें मैंने पहले भी जानकारी दी है। अभी मेरा थर्ड लास्ट वीडियो था, तो उसमें मैंने पूरी जानकारी दी है कि कैसे मंगलवार के व्रत करने हैं। वो तो हो गए व्रत। इनकी पूजा ही स्टार्ट व्रतों से होती है। आप कितने भी कर लो, लेकिन स्टार्ट व्रतों से ही करना है। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके घर में कोई नॉनवेज खा रहा है, कोई प्याज लहसुन खा रहा है, कोई अगर मतलब कोई ड्रिंक कर रहा है, तो ये सब चीज़ें देखो, इन शुद्धि का ध्यान तो इसमें रखना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा है, हनुमान जी की पूजा में एक चीज़ ज़रूरी है। एक चीज़ क्या, मैं 3 चीज़ बोलूँगी। 3 चीज़ ज़रूरी हैं: शुद्धि, शुद्धि और शुद्धि। इन 3 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। शुद्धि, शुद्धि और शुद्धि। तो शुद्धि का मतलब है, मैंने कई बार वीडियो डाले, उनमें आप देख सकते हो कि क्या शुद्धि रखनी है हमें। तो सबसे पहले आते हैं हम मुद्दे पे कि अगर आपके घर में कोई नॉनवेज खा रहा है या ड्रिंक कर रहा है या प्याज लहसुन खा रहा है, वो आपको हफ्ते पहले छोड़ना पड़ेगा। या आप खुद खा रहे हो, हफ्ते पहले आपको कम से कम छोड़ना पड़ेगा। अदरवाइज़ 15 दिन का होता है इसमें। 15 दिन आप कुछ नहीं खाओगे, ये चीज़ें सात्विक भोजन लोगे, उसके बाद ही हनुमान जी की पूजा शुरू करनी है। अगर इतना भी नहीं तो कम से कम हफ्ता और 10 दिन तो रखना ही रखना है। उससे पहले आपको ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, उसके बाद हनुमान जी की पूजा शुरू करनी है। तो व्रतों का मैंने बोल दिया आपको, 7 व्रत कम से कम रखने हैं आपने, और 8वें का आप उद्यापन कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहले आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे। अभी सुंदरकांड शुरू नहीं करने हैं आपने, हनुमान चालीसा पढ़ोगे आप। 21 पढ़ लो, 41 पढ़ लो, जितना आपको। जब आप मतलब आसन पे अच्छे से बैठने लग जाओगे और आपको बहुत अच्छी वाइब्रेशन आने लग जाएगी, उसके बाद आपने सुंदरकांड शुरू करना है। कम से कम 21 दिन तो आपने हनुमान चालीसा पढ़नी ही पढ़नी है। उसके बाद सुंदरकांड शुरू करना है। और सुंदरकांड जब आप करोगे या व्रत करोगे, जब भी इनकी पूजा शुरू करनी है, सोमवार और मंगलवार का, तो आपने ध्यान रखना है, बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करना है। हो सके तो आप नीचे बिस्तरा लगा के सो जाएं। और अदरवाइज़ इन चीज़ों का मतलब ध्यान रखना है। कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल ब्रह्मचर्य, मंगलवार और सोमवार, ये चीज़ का आप ध्यान रखना है। और जब तक आप वो सुंदरकांड मनवांछित वाला, कहने का मतलब ये है कि मनवांछित पाठ के लिए, कोई मनोकामना पूरी करने के लिए आप 41 पाठ कर रहे हो, उसमें आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि कोई गलत चीज़ हमारे घर में प्रवेश ना करे। मंदिर में तो बिल्कुल ही नहीं करने देना, बाहर की लेडीज वगैरह आती हैं, शुद्धि नहीं होती है। तो बस आपने ध्यान रखना है उसका, उस चीज़ का। और एक, हमें जो घर में डेट आ रही है किसी को, तो ये प्रॉब्लम है, उनके हाथ से आपने 8 दिन तक बिल्कुल भोजन नहीं करना है। या आपको स्वयं आ रही है, आप स्त्री हो, तो 8 दिन के बाद 9वें दिन सिर धो के ही आपने उनका प्रसाद बनाना है और पूजा शुरू करनी है। ये होती है हमारी शुद्धियाँ होगी। तो अब हम करते हैं कि सुंदरकांड आपको कैसे करना है। सुंदरकांड आप सबसे पहले हिंदी में शुरू कीजिए, मतलब जो आपको भाषा ईजी आती है और समझ में आ जाती है। अगर आपको ये अवधी भाषा में है, अगर आपको अवधी भाषा में समझ आ रहा है तो कोई मतलब वो ही नहीं है, तब तो आप कर सकते हो। लेकिन आपको अवधी भाषा एकदम समझ में नहीं आएगी, आप जो आपकी अपनी लैंग्वेज है, कोई भी है, बंगाली है, कोई हिंदी है, कोई भी है, तो आप उस लैंग्वेज में उसको स्टार्ट कीजिए। और जब तक आपको समझ ना आए, 11 पाठ, 21 पाठ, जितने मतलब जब आपको समझ में आ जाए, उनका अर्थ समझ में आ जाए, उसके बाद ही आपको अवधी भाषा में करनी है। और ज़रूरी नहीं है कि अवधी से ही आप भगवान खुश होंगे, नहीं, वो हर लैंग्वेज से खुश होंगे। जो हमारी लैंग्वेज है वही हमारे प्रभु की लैंग्वेज होती है। तो बस कहने का मतलब ये है कि वो भाषा आप चुनें
जिससे हमें समझ में आ जाए। जब तक हमें उनके अर्थ समझ में नहीं आएंगे तब तक आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा उस पाठ में। तो रामायण में आप अगर आपके पास ऐसी है पाठ नहीं है, बुक नहीं है जिसमें हिंदी का अनुवाद हो, तो आप रामायण में तो ज़रूर होता है, रामायण में आप हिंदी पढ़ सकते हो उसकी। रामायण में होता है सुंदरकांड का पाठ, उसको हिंदी पढ़ सकते हो। अदरवाइज़ उनको बुक सेलर को बोलो कि हिंदी अनुवाद वाली दो मुझे, ऊपर अवधी भाषा में होंगी लाइनें, फिर नीचे उसकी हिंदी में होंगी। तो हिंदी में ही आपने करना है जब तक आपको पूरा समझ नहीं आ जाएगा। और जब तक हिंदी में समझ आ गया फिर आपको कोई मतलब रोक नहीं सकता, इतना इंटरेस्ट हो जाएगा आपको, आपकी तो भूख प्यास से सुंदरकांड ही हो जाएगी। जब तक आपको सुंदरकांड नहीं मिलेगा तब तक आपको चैन ही नहीं मिलेगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि सुंदरकांड को पहले अपनी भाषा में पढ़ो, उसके बाद समझ आ जाए फिर आप जैसे मर्जी पढ़ सकते हो। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। और अगर सुंदरकांड में इंटरेस्ट हो गया तो समझ लो आपकी प्रभु ने बाँह पकड़ ली, उंगली पकड़ ली, प्रभु की आप पे कृपा होगी। जब तक सुंदरकांड में इंटरेस्ट नहीं आया तब तक प्रभु आपसे बहुत दूर है। अभी कितनी भी पूजा कर लो, जब तक सुंदरकांड में इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक प्रभु आपसे बहुत दूर है। अगर आपको सुंदरकांड में इंटरेस्ट आने लग गया, आपका पूरा होने लग गया, आप पढ़ रहे हो इजीली, तो समझ लो प्रभु की कृपा आप पे होगी। और जहाँ मेरे प्रभु की कृपा होगी वहाँ कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आपके हर काम बनेंगे, आप नहीं मांगोगे भगवान से कुछ भी, वो तब भी देंगे। हर कष्ट दूर होंगे, हर काम बनेंगे, ये मेरा दावा है कि बाबा जी एक बार प्रसन्न हो जाए तो वो कुछ भी। लेकिन जब पूजा शुरू करोगे आप स्टार्टिंग में, तो उसमें सबसे पहले आपने ये देखो जोत जलानी है और कलश भरना है तांबे का, पानी का, छोटा सा चाहे जो लोटा जो भी होता है वो पानी का भरना है। और उसके बाद आपने हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि आप बाबा के रूप में पूछते हो कि भाई के रूप में या पुत्र रूप में, आपकी मर्जी है कि बाबा या भाई जो भी, मैं आपका बच्चा हूँ, तो मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। और इस बीच मेरे से कोई पूजा पाठ में गलती हो जाए तो मैं तो मानव हूँ छोटा सा, गलती हो जाए तो अपना बच्चा समझ के मुझे माफ़ कर देना और मेरा मार्गदर्शन करना। ये चीज़ आपने बोलनी है। मेरा परिवार आपका परिवार है, इसकी संभाल आपने ही करनी है, मेरी भी और मेरे परिवार की भी। तो मुझे कुछ नहीं पता, जो कुछ मेरे से गलती हो जाए आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे और मुझे और मेरे परिवार को संभालेंगे डेफिनेटली। और जो भी मेरा कार्य है उसे पूर्ण करो, बस यही आपने कहना है। और वो जो जल का लोटा भरा है आपने पाठ के बाद, उसको क्या करना है, पानी में अपने पीने के में मिला दीजिए, सारे घर में उसको छिड़क दीजिए जैसे गंगा जल छिड़कते हैं, दरवाजे तक आप उसको छिड़केंगे। शाम का पानी सुबह छिड़कना है और सुबह का पानी आपने शाम को छिड़कना है, और बाकी जो बचे उसे पीने में यूज कीजिए। सारा परिवार उसको पिए। ऐसा करना, चाय वगैरह बनाते हो या दूध वगैरह जो भी गर्म करते हो उसमें डाल दो, प्रसाद बन जाएगा आपका। और भोग जरूर लगाना है सुबह शाम, मीठा परोंठा लगा दो, जो भी लगा दो आप, पर सात्विक भोजन खुद करो, सात्विक भोजन अपने प्रभु को कराओ। और बस अपना ये समझ के कि मेरे परिवार के मेंबर हैं, ये भगवान नहीं है, उनको मेंबर बनाओ, ये हमारे घर के बड़े हैं, उनसे हर काम पूछ के करो। बाबा जी आज मैं ये काम करने जा रहा हूँ, आज मैं ये कर रहा हूँ, आज जो भी, उनसे दो चार बातें करो, शाम को एक आध भजन गाओ। किसी भी प्रभु की आप पूजा कर रहे हो, किसी की भी, आप बस एक बार ये चीज़ें करनी है। मैं हनुमान बाबा की नहीं बता रही, और भगवानों की भी, किसी भगवान की आप पूजा कर रहे हो, जो मैंने बताया अगर वो करोगे तो कोई भी भगवान ऐसा नहीं है कि आपके हाथ पकड़ के वो छोड़ देगा, वो आपको मन चाहे वर देगा और आपको हमेशा खुश रखने की कोशिश करेगा। तो बस यही, इसी के साथ आपने पूजा स्टार्ट करनी है। और अपने प्रभु से बातें दो चार की, दो चार भजन गाए कभी शाम को। लेकिन जो सुबह आप पूजा करते हो उस वो पूजा हमारी अधूरी है किसके बिना, पहले भी बताया मैंने कई वीडियो में, उनकी आरती के बिना। तो शाम को आरती बहुत ज़रूरी है, आरती ज़रूर करना, आरती से हमारी पूजा दिन भर की पूरी होती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो बनाया हुआ अच्छा लगा, अगर सुनने में अच्छा लगा या मेरे से कोई गलती होगी तो आप कमेंट करके मुझे बताना। अगर आपको कुछ और पूछना है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, और नंबर पे बात कर सकते हो, मेरी नंबर ले सकते हो। अगर कोई आपको दुविधा हो रही हो, बस आपने पूजा प्रसन्न होके शुरू कीजिए। और मैंने कई बार बताया औरतें मंगलवार के व्रत कर सकती हैं या पूजा कर सकती हैं, ये वीडियो मैंने बनाया हुआ आप देख सकते हो। तो मैं 20-25 साल से इनकी पूजा कर रही हूँ और मुझे खुशियाँ ही खुशियाँ मिल रही हैं। इसके अलावा दुख का तो मेरा नामो निशान नहीं है। देखो जो होनी है वो तो थोड़ी बहुत तो होके रहती है जो लिख दी है,
लेकिन मेरे पास कोई कमी नहीं है, भगवान की मेरे पास कृपा है। बस मैं सोचती हूँ आप तक भी वो कृपा मिलती रहे। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं पहले भी कहा है ज्योतिष नहीं हूँ, मैं प्रकांड पंडित नहीं हूँ, आपकी तरह एक नॉर्मल इंसान हूँ। तो बस अपने प्रभु के शरण में हूँ, और आपसे जो मेरे को लाभ मिल रहा है, प्रभु से जो मेरे को हानि मिल रही है, उनको आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। बस यही मेरा उद्देश्य है। अगर आपको कोई मेरी बात बुरी लगी हो, कमेंट बॉक्स में आकर एक बार बता दीजिए, और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अपनी गलतियों के लिए। बस इतना ही चाहूँगी कि मैं अपने एक्सपीरियंस आप तक शेयर करूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक चैनल अच्छा लगे तो आप शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं तो जय माता दी, जय बाबा की।